दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 बीत गया है, 2024 लग गया है। हमारा गेन सक्सेस स्टडी चैनल आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता है कि आप सभी लोग, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी हमारे भाई बहन मित्र हैं, वो सभी इस साल अपनी सफलता को प्राप्त करें, अपनी कामयाबी को प्राप्त करें, जिससे वो जो भी चाहते हैं वह प्राप्त कर सकें। इस चैनल के माध्यम से आज आपको एक प्रेरक कहानी जो आपकी सफलता पर आगे बढ़ा सकती है आपको, ये हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी और वह बूढ़ा हो चला था। उसको इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। इस चिंता के साथ वह अपने गुरु के पास गया। गुरु से सलाह मांगी तो गुरुजी ने सलाह दी कि उसे चाहिए कि उसकी प्रजा से कोई उसे एक व्यक्ति मिले जिससे वह उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर सके। राजा को यह बात समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि राज्य में यह घोषणा करवा दो कि सूर्यास्त से पहले जो भी व्यक्ति राजमहल में आकर मुझसे मिलेगा वह उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि मेले का आयोजन करवाया। वहाँ बहुत से खान पान, बहुत सी मनोरंजन की वस्तुएं उसने रखी। मेले का आयोजन हुआ। बहुत से व्यक्ति वहाँ से निकले, प्रजा जो निकली राजा से मिलने के लिए कि हमें उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो फिर वो गए, लेकिन मेले में फंसकर वो उलझ गए। मेले में देखा बहुत से खान पान की वस्तुएं थी, बहुत से मनोरंजन थे, बहुत से खेल आदि थे, झूले वगैरह लगे हुए थे। तो उन्होंने देखा और वहीं पर उलझ गए। लेकिन कहते हैं ना कि उनमें से ही एक ऐसा व्यक्ति निखर के आया जो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना है, मुझे राजा से मिलने जाना, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो वही है, मुझे राजा से मिलने जाना। और इसी उद्देश्य के साथ वो उलझा नहीं मेले में और राजा से मिलने की ओर आगे चल पड़ा। वह राजा से मिलने गया तो द्वार पर 2 पहरेदार खड़े हुए थे। उन पहरेदारों ने देखो युवक को रोका, लेकिन युवक इतना स्ट्रांगफुल था, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान था कि वो नहीं, उसे राजा से मिलना है। तो बच बचाते पहरेदार से वो राजा से मिलने गया। राजा से जब मिलने गया तो वो राजा से मिला, मंत्री से मिला, वहाँ सबसे मिला। राजा को इस बात की खुशी हुई कि सूर्यास्त से पहले ये व्यक्ति आकर हर दिक्कतों से निकल करके, हर मनोरंजन को छोड़ करके वो मुझसे आकर मिला। राजा की बात समझ में आ गई कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है। और राजा ने उस युवक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? तो ये मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। और दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में क्या सीख लाई, जरूर हमें इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा।